हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। अब तक अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने 2 टॉपिक्स को खत्म करा है। आज हम तीसरे टॉपिक के आपके सामने एक प्यारा सा लेक्चर लेकर आए हैं। और यार, जिसने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, आप जाकर जरूर वो 2 लेक्चर देखिए, वरना आपको ये तीसरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो हाईली रिकमेंडेड आप जाकर पहले वो 2 लेक्चर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है कि जब भी 2 पार्टनर्स अपने बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तब उन दोनों पार्टनर्स के बीच कई सारी चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि जब भी 2 पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, उसे गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें माइनस वाले को अपन लोग क्या कर देते हैं बेटा, डेबिट कर देते हैं, जो कि हमारा गेनिंग पार्टनर होता है, और प्लस वाले को अपन लोग क्या कर देते हैं, जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 2 लेक्चर्स के ऊपर, 2 टॉपिक्स के ऊपर 2 लेक्चर डल चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये 2 लेक्चर्स प्लीज देखिए। और आज हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब तक हम लोगों ने जाना था कि राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं, जिनकी पुरानी रेशियो तो 70-30 की थी, कि राम को मिलता है 70% और शाम को मिलता है 30%। लेकिन एक दिन शाम राम को आके बोलता है कि रेशियो हम लोग चेंज करते हैं और रेशियो कर लेते हैं 50-50। तो श्याम कहते हैं कि अब आपका भी शेयर राम भाई 50 कर देते हैं और मेरा शेयर भी 50 कर देते हैं। पहले 70-30 था, 50-50 कर लेते हैं। ये आइडिया कैसा है? तो भाई राम पहले तो मना करता है। राम कहता है कि भाई हम 70 से 50 पर ले जाएंगे और तेरी 30 से 50, इसमें मुझे 20 का घाटा है और तुझे 20 का फायदा है। तो फिर शाम कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा, पैसे दूंगा, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा, पैसे। उसके बाद राम रेडी हो जाता है कि चलो 1 साल की बात है, बदले में पैसे भी मिलेंगे शाम से, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो चेंज कर लेते हैं। हमने अब तक इन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा था। लेकिन राम फिर से कहता है कि सर मैं रेशियो चेंज नहीं करूंगा। रेशियो चेंज इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे मेरे इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट और लॉसेस पड़े हैं जो अभी तक बटे नहीं हैं, जो अभी तक बटे नहीं हैं। इस बिजनेस के अंदर मेरे कई सारे रिजर्व्स पड़े हैं जो अभी तक बटे नहीं हैं। मेरी बात जरा ध्यान से समझना। जैसे जैसे ये रहा राम और ये रहा श्याम, सही बात। ये दोनों पार्टनर्स, एक है राम और एक है श्याम। पहले इनकी रेशियो थी 7:3, मतलब 70-30 की रेशियो थी, जहां पे राम को 70 मिलता था और श्याम को 30 मिलता था। अब ये लोग रेशियो चेंज करके 50-50 करना चाहते हैं। इसमें राम पहले एग्रीड नहीं था, पर जब श्याम ने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल कर देंगे, तो राम रेडी हो गया था। लेकिन राम फिर से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में एक रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? बिजनेस में एक रिजर्व पड़ा है, और वो रिजर्व है 10 लाख रुपए का। कितने का पड़ा हुआ है बेटा? रिजर्व पड़ा हुआ है। और कितने का पड़ा हुआ है? 10 लाख। रिजर्व होता क्या है वो ध्यान से समझते हैं कि सर, एक रिजर्व मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इन लोगों ने आपस में बांटा नहीं है, बस बिजनेस में संभाल के रखा है ताकि ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो सके। क्या कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली ये वो प्रॉफिट है जो अब तक बांटा नहीं गया है, जो इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर बचा के रखा हुआ था। कायदे से अगर पुरानी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, तो इसमें से 7 लाख होना चाहिए राम का और 3 लाख होना चाहिए शाम का, क्योंकि इनकी पुरानी रेशियो जो थी वो 7:3 की थी। तो रिजर्व भी 7:3 के हिसाब से 7 लाख राम का होना चाहिए था और 3 लाख शाम का होना चाहिए था। लेकिन शाम अब राम को बोलता है कि भैया एक काम करो, रेशियो कर लो 1:1। अगर ये रिजर्व ना बांटा गया, अगर ये रिजर्व ना बांटा गया, तो शायद फिर ये रिजर्व 1:1 में खुलेगा। कितने में खुलेगा? 1:1 में खुलेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी बेटा? चेंज। इस हिसाब से राम को मिलेंगे 5 लाख और शाम को मिलेंगे 5 लाख। फिर राम दोबारा कहता है कि भैया अगर हमने रेशियो चेंज कर दी, तो जो रिजर्व मेरा 7 लाख का था और तेरा 3 लाख का था, वो 5-5 लाख में बटेगा। इसमें भी मुझे 2 लाख का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घाटा। इसलिए कहते हैं कि जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो वो इन 5 चीजों को आपस में क्या करते हैं? पहले बांट लेते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लेते हैं। कौन सी रेशियो के अंदर बांट लेते हैं बेटा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पुराना हिसाब है। ये ऐसे प्रॉफिट और लॉसेज है जो अभी तक पार्टनर्स ने अपने बीच नहीं बांटे। अगर बढ़ते तो 7:3 की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ते, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगी तो ऐसे एक डिसबैलेंस बैठ जाएगा कि किसी को पहले से ज्यादा मिल जाएगा और किसी को पहले से कम मिल जाएगा। इसलिए जब भी हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं,
तो इन 5 चीजों को बेटा हमेशा बांटा जाता है, इन 5 चीजों को हमेशा बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमारी पुरानी गुडविल। क्या होती है? हमारी पुरानी गुडविल होती है। अगर बिजनेस में कोई रिजर्व है, रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? बचाया हुआ प्रॉफिट, जो हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बचा के रखा हुआ है। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मैं पार्टनर, तुम पार्टनर, मैंने अपने 7 लाख बिजनेस में लगा रखे हैं और तुमने अपने 3 लाख बिजनेस में रिजर्व में लगा रखे हैं। अगर रेशियो चेंज हो गई 1:1 में, तो 5-5 लाख में बटेगा, वो मेरे को मंजूर नहीं है, है ना? तो हम सबसे पहले रिजर्व को बांट लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। अगर कोई पुराना प्रॉफिट है तो उसे भी बांट लेते हैं, जो अभी तक बांटा नहीं गया है। अगर कोई पुराना लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है बेटा? लॉस होता है। अगर कोई लॉस है तो उसे भी बांट लेना है। और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो कि पार्टनर हर साल डिसाइड करते हैं कि हम इतना इतना लगाने वाले हैं बिजनेस के लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बेटा ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लेना चाहिए। कुल मिला के ये 5 चीजें हैं जो कि हम बांटते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है बेटा? चेंज होती है। अब इन 5 चीजों की एक बार जर्नल एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में हमने जाना। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है बेटा पुरानी गुडविल। क्या होता है? पुरानी गुडविल। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? आप अगर कभी भी किसी फर्म की बैलेंस शीट खोल के देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये गुडविल तुम्हें एसेट साइड में दिख जाएगी। कौन सी साइड में दिख जाएगी बेटा? एसेट साइड में दिख जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, एक होती है पुरानी गुडविल, एक होती है नई गुडविल। अगर लिखा हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या लिखा हुआ है बेटा? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो ये मेरी पुरानी गुडविल है, ये मेरी पुरानी गुडविल है। और एक होती है बेटा गुडविल वैल्यूड एट। क्या होती है बेटा? गुडविल वैल्यूड एट, ये मेरी नई वाली गुडविल होती है। क्या होती है बेटा? ये मेरी नई वाली गुडविल होती है। देखो हर साल बिजनेस अपनी पुरानी गुडविल को हटा देता है और नई गुडविल को लेकर आता है। हर साल बिजनेस अपनी पुरानी गुडविल को हटाता है। अब जब मैं अपने एक एसेट को हटाऊंगा तो ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? तो तुम सब बोलोगे कि भैया अगर आप अपने एक एसेट को हटाओगे तो ये एक नुकसान की बात है। नुकसान है तो पार्टनर्स को लॉस होगा, लॉस होगा तो उनकी कैपिटल घट जाएगी। कैपिटल जब भी घटती है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और गुडविल भी जो पुरानी वाली है वो बिजनेस से चली जाएगी। कोई भी एसेट अगर जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बेटा याद रखना, एग्जिस्टिंग गुडविल की कभी भी जर्नल एंट्री आए तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगी और गुडविल बेटा क्रेडिट हो जाएगी। ये वाली गुडविल बेटा तुम्हें एसेट साइड पर दिखाई देगी, कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। और याद रखना एग्जिस्टिंग गुडविल की सबसे पहली एंट्री होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल की सबसे पहली एंट्री होती है। उसके बाद हम कोई दूसरी एंट्री पास करते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? बेटा उसके बाद हमारे पास आता है रिजर्व। ये कोई भी रिजर्व हो सकता है, हो सकता है ये जनरल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व के अलावा हो सकता है बेटा ये कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो। बेटा कोई भी रिजर्व हो वो तुम्हें हमेशा कौन सी साइड पर दिखेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेगा। ये रिजर्व जो है वो पार्टनर्स का हिस्सा है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है जो उन्होंने बिजनेस के लिए बचा के रखा हुआ है। अगर मैं ये रिजर्व पार्टनर्स में बांट दूंगा तो पार्टनर्स को फायदा होगा। पार्टनर्स को क्या होगा बेटा? फायदा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर हम रिजर्व पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल जब भी बढ़ती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। तो हमारी किसी भी रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या रहेगी? पहले तो उस रिजर्व को हम लोग डेबिट कर देंगे और जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसे हम लोग क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा बिल्कुल, यहां तक मुझे समझ आ चुका है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अगर कभी भी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। ये हमेशा लाइबिलिटी साइड पर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? लाइबिलिटी साइड पर। अगर मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब भी अगर तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस दिया जाए मतलब वो मेरा प्रॉफिट है। इसकी एंट्री बड़ी ही सरल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। आगे देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा डेबिट बैलेंस दिख जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे लिए बेटा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, लेकिन डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या है? एक लॉस है। ये तुम्हें एसेट साइड पर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा बेटा? एसेट साइड पर दिखाई देगा। कभी भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूं, कभी भी मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। ठीक ठीक, इसकी उल्टी एंट्री पास होगी। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे बेटा? डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। अभी बस देख लो, हम लोग इसके 4 क्वेश्चन लगाएंगे, चारों में अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। लास्ट आता है हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर है तो हमारे लिए खर्चा, है तो हमारे लिए खर्चा। ये बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कहां दिखाई देगा? एसेट साइड में दिखाई देगा। अगर मैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इट इज अ लॉस।
अगर मैं कभी भी कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल अगर घटेगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, डेबिट। तो भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की एंट्री हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कभी कभार हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। बेटा ये पांचों एंट्री जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये कौन सी रेशियो में जाएगी, मैंने कहा ये जाएगी ओल्ड रेशियो में। किसमें जाएगी, ओल्ड रेशियो में। ये सारा पुराना हिसाब है पार्टनर्स का। अगर ये सारा पुराना हिसाब है तो हम किस में बांटते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। आइए जरा देखते हैं इस टॉपिक के 4 क्वेश्चंस, और ये चारों क्वेश्चन से आई होप सो ये पांचों एंट्रीज को आप समझ पाएंगे। बढ़ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि बेटा मीता, गोपाल और फरहान 3 पार्टनर्स हैं। मीता, गोपाल और फरहान 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशियो जो दे रखी है वो 3:1 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 3:1। इनकी ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर 3:2:1 की ओल्ड रेशियो दे रखी है कि ये तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते थे, शेयर करते थे। अब 31 मार्च 2018 को बेटा ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दे, चेंज कर दे 5:3:2 में। किसमें चेंज कर दे बेटा, 5:3:2 में चेंज कर दे। इस डेट पर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिखाई देगा 30,000 का, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिखाई देगा 9,000 का, और गुडविल वैल्यू डेट दे रखी है बेटा 4,80,000 की। अब जो मैं बोलना चाहता हूं प्लीज उस चीज को ध्यान से समझे। आपके क्वेश्चन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होंगे। सबसे पहला स्टेप, कभी भी कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन दिख जाए, जैसा क्वेश्चन हमें यहां पर कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो उस जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ये रेशियो निकालना हम लोगों ने सीखा था कि हमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। क्या कर देनी है, माइनस। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये बताएगी कि ये जो रेशियो इन दोनों के बीच में चेंज हो रही है, मीता गोपाल फरहान के बीच जो रेशियो चेंज हो रही है, उस रेशियो चेंज होने से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल वैल्यूड एट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, गुडविल वैल्यूड एट से, जिससे हमें यह पता लगता है कि फायदा होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को कितना पैसा देगा। इसके अंदर माइनस वाला हम हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, वो पैसा देगा, और प्लस वाला हमेशा क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो पैसा लेगा। तीसरे नंबर पे बेटा हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट जर्नल नहीं बनाना है, क्वेश्चंस को 3 स्टेप में करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा स्टेप रहेगा गुडविल से मल्टीप्लाई, जिसमें माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट कर देंगे, और देन अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से क्वेश्चन को, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा मीता गोपाल फरहान 3 पार्टनर जिनकी ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और न्यू रेशियो भी दे रखी है। बेटा सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स की निकलेगी, मीता, गोपाल और फरहान। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है, बस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है, 3:1 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3:1, तो 3/6, 2/6, 1/6। और न्यू रेशियो की अगर मैं बात करूं तो न्यू रेशियो में दे रखी है 5:3:2 की, तो 5/10, 3/10, 2/10 है ना। 5:3:2 को प्लस करने पे 10 ही तो आएगा, इसलिए सबके नीचे हमने 10 बेटा यहाँ एलसीएम लेना है। हमने पहले ओल्ड रेशियो लिखी फिर न्यू रेशियो लिखी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों को माइनस, ताकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाए। 30 माइनस 30 अपॉन में 60, और ये हो जाएगा 20 माइनस 18 अपॉन में 60, और ये हो जाएगा 10 माइनस 12 अपॉन में 60। क्या कोई दिक्कत, तो हम देख पाएंगे बेटा ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/60, और ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा माइनस 2/60। तो माइनस वाला हमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है फरहान है, फरहान को रेशियो चेंज होने से फायदा होगा, और गोपाल को रेशियो चेंज होने से नुकसान होगा। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करना है गुडविल वैल्यू डेट से। क्या हमें क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू डेट दे रखी है, तो मैं पाऊंगा कि गुडविल वैल्यू डेट हमें क्वेश्चन में 4,80,000 की दे रखी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गुडविल वैल्यूड एट वाज रुपीज 4,80,000। तो भाई 4,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो काटते हैं, 0 से 0 कट कर देंगे, ये कट जाएगा 8 पे, ऊपर बचेगा 8,000, और इसको भी कट कर देंगे, ये भी 6 8 जा 48 होता है, ऊपर क्या बचेगा 8,000। बेटा एक आ जाएगा हमारे पास 16,000, और एक हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 16,000, है ना। हमने पढ़ा था बेटा माइनस वाला डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा जर्नल एंट्री आ जाएगी, माइनस वाला यानी एफ को डेबिट करना है, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू जो हमारा जी है, गोपाल है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू जी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा बेटा, 16,000। आई होप सो कि दिल से तुम्हें ये टॉपिक क्लियर है। अभी तक हमने बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है, गुडविल वैल्यू डेट से मल्टीप्लाई करा है, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट करा है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम यही सीख कर आए हैं। बेटा इस लेक्चर के अंदर हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जर्नल प्रिपेयर कर लेंगे। क्या प्रिपेयर कर लेंगे, एक जर्नल। और सारी एंट्रीज उसी डेट पर होंगी जो डेट बेटा तुम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में साफ तौर से अगर आप लोग देखें तो हमें डेट जो है 31 मार्च 2018 की दे रखी है, तो बेटा सारी एंट्री 31 मार्च 2018 की होगी। देखो सबसे पहले एंट्री मैंने तुम्हें बताया था वो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल की। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो अब मैं कोई भी एंट्री कभी भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाली एंट्री निकाली है, तो ये वाली एंट्री को ही हम सबसे पहले कर देते हैं। हमारी एंट्री है फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स करंट अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी। जो एंट्री हम लोगों ने वहां निकाली है गेनिंग टू सैक्रिफाइस की, सबसे पहले उसी एंट्री को हम लोग क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। और नरेशन बड़ी सुंदर सी लिख देंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। शाबाश शाबाश। इसके बाद एक लाइन डाल देंगे और इसके बाद हम करेंगे अपनी दूसरी जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री किस चीज की होगी सर, क्वेश्चन के अंदर हमें डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है 30,000 का। तो बेटा जैसे ही मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिखा, मेरे मन के अंदर एंट्री आ गई कि हाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स को डेबिट करते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की एंट्री हो गई, पार्टनर्स को डेबिट कर दो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स के नाम क्या बेटा, मीता, गोपाल और फरहान, इन तीनों को डेबिट कर देंगे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मीता, गोपाल और फरहान टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ साथ लिखते रहो, देखो लिखोगे तो ही फायदा, वरना फायदे वाली कोई बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है बेटा, 30,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30,000। तो यार 30,000 लिख देंगे। हमने पढ़ा था कोई भी चीज हो, पांचों में से कोई भी चीज हो बेटा हमेशा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो में 3:1 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 3:1। तो अब हम 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत आसान है, 3/6, 2/6 और 1/6। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5,000, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, 10,000 ही आएगा बिल्कुल, और ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। तो ठीक है जी, हमने इसको 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15,000, 10,000, 5,000। ये हमारी एंट्री हो गई बेटा किसकी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की। ये सारी एंट्री जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की है, प्रॉफिट एंड लॉस की है, रिजर्व की है, सब ओल्ड रेशियो में होगी, है ना। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या लिख देंगे, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा जैसी हो जाए एक लाइन पास कर दो, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत। बेटा अब लास्ट एंट्री है, हमें किस चीज की दिखाई दे रही है बेटा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व की दिखाई दे रही है 9,000। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, रिजर्व की एंट्री देख लो, ये रही रिजर्व की एंट्री। उसमें रिजर्व डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। रिजर्व डेबिट होता है और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सर कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट करेंगे। कारण क्योंकि रिजर्व बढ़ने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अभी हमें कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा, रिजर्व को डेबिट करेंगे, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू टू, तीन पार्टनर्स है हमारे पास, मीता, गोपाल और हमारे पास कौन है, फरहान। इनकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर दोबारा से कैपिटल अकाउंट। सर रिजर्व हमें दे रखा है 9,000 का, क्या दे रखा है, 9,000 के इस रिजर्व को दोबारा से कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा, दोबारा से 3:1 की रेशियो में बांटेंगे। बांटना आई होप सो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से सिखाया गया है। अभी हमारे पास रिजर्व 9,000 का है, 9,000 इंटू 3/6, 9,000 इंटू 2/6, 9,000 इंटू 1/6। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, सही बात है।
तो 9000 इंटू 3/6, 9000 इंटू 2/6, 9000 इंटू 1/6। चलो भाई काटते हैं काटते काटते, 3 की टेबल से काटेंगे, ये 1 पे ये 2 पे, 2 से 9000 कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 4500 पे कट जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4500, दूसरे वाला करते हैं, दूसरे वाला हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 3000, तो लिख दो 3000, और लास्ट वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। आई होप सो कि ये तीनों एंट्री तुम लोगों को दिल से समझ आई है। यहाँ पर लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिजेंसी रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिजेंसी रिजर्व। बस यही एंट्री है, 5 एंट्री ध्यान में रख लो, तुम्हारा काम आसान है। ये पांचों एंट्री याद करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है, और देखोगे तो मिनट में ये 5 एंट्री जो है तुम लोगों को क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। शाबाश। तो सबसे पहले एंट्री एग्जिस्टिंग गुडविल की, रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस की, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की है। तो इसके बेसिस पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिया है। बढ़ चलते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन हो रहा है और आई होप सो इसमें तुम लोगों का हाथ बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सोमेश, आशीष और विशेष, SAV, 3 पार्टनर्स है बेटा। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। ओ एक और है, राशि भी है, राशि राशि ये राशि। आओ इधर देखो, सोहम, आशीष, विशेष और राशि बेटा कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 4:3 to 1 की रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 4:3 to 1 की रेशियो में शेयर करते हैं। और अब ये डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2023 को कि अब से अपनी रेशियो 2:1:1 कर लेंगे। कितने कर लेंगे, 2:1:1 और 1 कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन में बेटा एक दे रखा है जनरल रिजर्व, और दूसरी चीज दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट। तो बेटा दो ही चीजें दे रखी हैं, तो एंट्री भी कितनी पास होंगी, 2। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था कि क्या निकाल लेना बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। क्या निकाल लेना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने निकालना सीखा था, हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड माइनस क्या करते हैं, न्यू, SAVR, है ना। चलो आओ। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो में दे रखी है 4:3 to 1। सबको प्लस करके देखिए क्या, सबको प्लस करके देखिए क्या, 4:3 to 1 10 आ जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ओल्ड रेशियो लिख दी। और फिर दे रखे 2:1:1:1, तो ये हो गई 2/5, 1/5, 1/5, 1/5। शाबाश। इन दोनों को माइनस करते हैं, सिर्फ एलसीएम लेने का काम है। किसका काम है बेटा, एलसीएम लेने का काम है। एलसीएम लेना बहुत आसान है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में से 4 गए तो 0 ही आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/10। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेस सेम हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 0। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -1/10। हम साफ तौर से देख पा रहे हैं कि रेशियो चेंज होने से एस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ ए को 1/10 का सेक्रीफाइस होगा और साथ ही साथ आर को 1/10 का गेन होगा। मैंने तुम्हें बोला था जैसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी हम मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल वैल्यूड एट को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल वैल्यूड एट को। गुडविल वैल्यूड एट क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी दे रखी है बेटा, 5 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश। तो काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 50,000 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास -50,000। हम लोगों ने जाना था माइनस वाले को हम लोग डेबिट करते हैं और प्लस वाले को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आर जो है डेबिट होगा और ए जो है क्रेडिट होगा। सही बात। तो एंट्री जो हमारे पास बन जाएगी, आर डेबिट होगा और ए जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है बेटा, 50,000 है। शाबाश शाबाश। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अपना जर्नल बनाएंगे और जर्नल के अंदर सबसे पहले इसी एंट्री को डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी एंट्री को, वरना अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी हो तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री जाती है। तो ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री जा रही है और डेट हमारी क्या है बेटा, 1 अप्रैल है, क्वेश्चन ने ही बोला है। और सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है, हमारी एंट्री है आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। पास कर देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहला गेन होने वाला पार्टनर पैसा देगा किसको, सेक्रीफाइस होने वाले पार्टनर्स को, टू एस कैपिटल अकाउंट। वैसे आप लोगों को यहाँ नाम पूरा लिखना है। अगर आर है तो आर की जगह पूरा लिखो राशि, और ए है तो ए की जगह पूरा लिखो आशीष। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट। मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बाकी ठीक है जी, 50,000 50,000 आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी यहाँ 50,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, 50,000 आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। शाबाश शाबाश। अब दूसरी एंट्री देखेंगे तो सर दूसरी एंट्री मुझे क्या दिखाई दे रही है, दूसरी चीज जो मेरे को दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है जनरल रिजर्व, वो है 8,000 का। बेटा जनरल रिजर्व आ गया, क्या आ गया, जनरल रिजर्व। कोई भी रिजर्व आए, कोई भी रिजर्व आए, हम लोगों ने एंट्री में क्या पढ़ा कि रिजर्व डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट कर देंगे। याद रखने का आसान तरीका क्या है, तुम देखो रिजर्व है, रिजर्व में पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथ में बोलो, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है तो हम लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू टू
टू, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। पार्टनर के नाम क्या है? SAVR, 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 कैपिटल अकाउंट। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें रिजर्व बेटा क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 का, कितने का दे रखा है? ये देखो रिजर्व हमें दे रखा है क्वेश्चन में 8,000 का। 8,000 का रिजर्व लिख देंगे बेटा, बटेगा कौन सी रेशो में? कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगी। किस रेशो में बटेगी? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें दे रखी है 4:3:1, कितने दे रखे बेटा? 4:3:1। तो 8,000 को 8,000 को 8,000 को 4:3:1 की रेशो में बांटना है। कौन सी रेशो में बांटना है हम लोगों ने? 4:3:1 की रेशो में। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। शाबाश बेटा, ये आ जाएगा 800। क्या आ जाएगा? 800, फिर आ जाएगा 1600, फिर आ जाएगा 2400, और फिर आ जाएगा बेटा 3200। दिल से आशा करता हूं कि तुम लोगों को समझ आ गया। और नीचे यहां लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, लाइन डाल दो। आई होप सो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर है कि कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेप है, हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप है, जहां हम लोगों को सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू, गुडविल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ जनरल एंट्रीज पास करते हुए चले जानी है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बड़ा सा, मजेदार चीज हो गई। कह रहा बेटा ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। इनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, चेंज करके कितना करना चाहते हैं? 5:3। ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, चेंज करके कितना करना चाहते हैं? 5:3। तो बेटा सबसे पहले देखो ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। मैं अपने वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। रेशियो कितनी है बेटा? 5:3:2 की है, और चेंज करके कितना करना चाहते हैं? चेंज करके करना चाहते हैं 5:3। शाबाश। मैंने कहा देखो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? गेनिंग रेशियो निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सॉरी, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करना है। क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन देखो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ABC 3 पार्टनर है, तो यहाँ लिख दो ABC। बेटा ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करनी है। ओल्ड में से क्या माइनस करनी है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो गई? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, न्यू रेशियो माइनस करनी है 5/10, 2/10, 3/10। शाबाश। तो ये तो जीरो हो गया, ये तो क्या हो गया? जीरो। 5 में से 5 गए जीरो, 3 में से 2 गए, बेस सेम है तभी डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। 1/10, 2 में से 3 गए, -1/10। तो मैं साफ तौर से देख पा रहा हूं कि C जो है वो गेन कर रहा है, और B जो है बेटा क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड एट दे रखी है? देखो गुडविल वैल्यूड एट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मेरी नजर गई द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सर हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे कुछ साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। याद करो जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। तो ऐसा भी क्वेश्चन में हमें देखने को मिल सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या ना दे रखी हो बेटा? गुडविल ना दे रखी हो। तो पहले गुडविल को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपने वर्किंग नोट में लिख दो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या लिख दो बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। याद हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 240, 260 और 250 दे रखे हैं। 240, 260 और 250। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों को प्लस करके बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। फिलहाल सबको प्लस करते हैं। 2 2 4, और ये आ गया हमारे हिसाब से 6 6 लाख 7 लाख 7,50,000 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 2.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हमने गुडविल निकालनी सीखी थी, हमने पढ़ा था गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला? 2.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखे। कितने दे रखे बेटा? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेटा 5 लाख की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? गुडविल। तो हमने गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करी। गुडविल वैल्यू एट वैसे तो दे रखी होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा? गुडविल को कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चंस भी तुम लोगों के सामने पेपर में आ सकते हैं जहां तुम्हें पहले गुडविल को कैलकुलेट करना पड़े। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा लौटते हैं जहां हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली, ओल्ड माइनस न्यू कर लिया। अब इसको गुडविल वैल्यू एट से मल्टीप्लाई करना है। वही गुडविल वैल्यू एट जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करी है बेटा? कैलकुलेट करी है। कितनी निकाली है बेटा? 5 लाख निकाली है। तो 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी, और 5 लाख को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। एक आएगा पॉजिटिव 50,000, एक आएगा तुम्हारा नेगेटिव 50,000।
मैंने तुम्हें बताया था नेगेटिव वाले को डेबिट करना होता है और पॉजिटिव वाले को क्या करना होता है, क्रेडिट। बेटा हमारे पास जर्नल एंट्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्री आ जाएगी। और वो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या आएगी, वो जर्नल एंट्री आएगी माइनस वाला डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए नहीं बी है, सॉरी माफ करना, प्लस वाला बी है तो बी को क्रेडिट करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो हमने बस ये बड़ा माइनस वाला, माइनस कौन हो रहा था, सी, सी को डेबिट कर दिया, प्लस कौन हो रहा है, बी, बी को क्या कर दिया, क्रेडिट, और अमाउंट डाल दो 50,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। हमने अपने वर्किंग नोट्स क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। वर्किंग नोट में ज्यादा नहीं है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गुडविल वैल्यू डेट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। बस ये है कि गुडविल अगर कभी कभार ना दे रखी हो तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, गुडविल कैलकुलेट करना आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर सिखाया गया है। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो बेटा मेरी नजर सबसे पहले किस पे गई, मेरी नजर गई इस पे। बेटा गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक दे रखा है, क्या दे रखा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक। मतलब इस बार क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है। कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं कहता हूं कि गुडविल से मल्टीप्लाई करना है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को सिर्फ गुडविल वैल्यू डेट से मल्टीप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो कि सर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल वैल्यूड एट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल वैल्यूड एट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कई लोग गुडविल एग्जिस्टिंग वाली गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। एग्जिस्टिंग गुडविल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आंसर गलत आएगा, हमेशा गुडविल वैल्यू डेट से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी नजर जब एग्जिस्टिंग गुडविल पर गई तो मेरे को याद आया कि भैया ने मुझे ऐसा बताया था कि फर्स्ट एंट्री, मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट एंट्री हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल की होती है। किसकी होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल में पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और गुडविल बेटा क्रेडिट हो जाती है। पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट, गुडविल क्या हो जाती है, क्रेडिट। पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट, गुडविल क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो बेटा सबसे पहली एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की करेंगे। डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री पास करेंगे जिसमें पार्टनर्स क्या हो जाते हैं बेटा, पार्टनर्स हो जाते हैं डेबिट और गुडविल क्या हो जाती है, क्रेडिट। चलिए ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल ध्यान से देखो कितनी दे रखी है बेटा, 3 लाख की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 लाख की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल के आगे 3 लाख लिख दो। और मैंने तुम्हें बताया था कोई भी चीज हो वो हमेशा कौन सी रेशियो में बैठेगी, ओल्ड रेशियो में। तो बेटा 5:3 की रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 5:3, 5:3 की रेशियो में बांटते हैं, 1,50,000, 1,50,000। अब 3:2 की रेशियो में बांटना है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90,000 और फिर आ जाएगा तुम्हारा 60,000। आई होप सो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री समझ आई होगी। लिख दो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके जी, पहली एंट्री पास हो। बेटा दूसरी एंट्री ये वाली पास कर दो, दूसरी एंट्री ये वाली पास कर दो, कर दो जल्दी जल्दी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बंदा भूल जाता है, पहले यही एंट्री कर लेनी चाहिए। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। शाबाश, अमाउंट है 50,000 लिख देते हैं और लिख दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि भाई जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो पैसा देगा किसको, सेक्रीफाइस होने वाले पार्टनर को। आई होप सो दूसरी एंट्री भी समझ आई। बढ़ चलते तीसरी एंट्री पे। कौन कौन सी चीज बेटा क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रही है, मेरी नजर धड़ाके से कुछ चीजों पे पड़ी, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीनों की एंट्री आज हमने सीखी है। सबसे पहले रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व अगर पार्टनर में बटेगा, रिजर्व अगर पार्टनर में बटेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो रिजर्व डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल जब भी बढ़ती है कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 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 ए बी सी कैपिटल अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, ए बी सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 6 लाख का। कितने का दे रखा है, 6 लाख का। तो 6 लाख का जनरल रिजर्व लिख देंगे। बांटेंगे कौन सी रेशियो में, बांटेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कौन सी हमारी बेटा, 5:3 तो 5:3 में आप बांटेंगे तो 3 लाख, ठीक है। और इंटू 3/10, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आएगा इसके अंदर 1,80,000 और 1,20,000। शाबाश शाबाश,
कौन सी रेशियो में बांटना है बेटा? ओल्ड रेशियो में बांटना है हमेशा। कौन सी रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे लिख दो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। लाइन डाल देंगे बिल्कुल। अगली एंट्री पर बढ़ चलते हैं बेटा। अगली एंट्री में हमें क्या दिखाई दिया? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाई दिया गया बेटा? क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। देखो कोई भी प्रॉफिट अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल अगर बढ़ जाएगी तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 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 ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वो दे रखा है 4 लाख। तो 4 लाख को भी हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा? 5:3:2 यानी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 4 लाख का आधा हो जाएगा देखो 2 लाख। 5:3:2 की रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/10। तो 1,20,000 और 80,000। आई होप सो ये एंट्री भी समझ आई होगी। एक एंट्री और बच रही है। वो बच रही है हमारी कौन सी बेटा? वो बच रही है हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की, जो कि है 10,000 का। तो जगह तो बची नहीं है, तो मैं ऊपर के वर्किंग नोट को मिटा देता हूँ। ठीक है। तो हम लोगों की लास्ट एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे लिए एक लॉस होता है। लॉस के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो डेबिट करते हैं। एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 का दे रखा है। बांटेंगे कौन सी रेशियो में? बांटेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में। बांटेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। बांट दो भाई। थोड़ा सा जनरल बना दिया मैंने हल्का सा। ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास? 5:3:2। तो कितना आएगा? 5,000, 3,000, 2,000। क्या कोई दिक्कत? आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आया होगा और दिल से तुम्हें क्वेश्चन क्लियर भी होगा। काफी बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। और बस एंट्रीज का ही खेल है। तरीका वही है। तरीका वही है। तरीके में कोई अंतर नहीं है। वही है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गुडविल वैल्यू एड से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाला डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे का बेस है। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है सर जी। बिल्कुल सही बात है। इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2 थी, लेकिन चेंज करके क्या करना चाहते हैं बेटा? चेंज करके 1:1:1 करना चाहते हैं। चेंज करके क्या करना चाहते हैं बेटा? 1:1:1 करना चाहते हैं। और क्वेश्चन में हमें गुडविल वैल्यू एड भी दे रखी है। वो दे रखी है हमें 5 लाख। क्या दे रखी है? 5 लाख। तो वही है सबसे पहला स्टेप है बेटा। सबसे पहला स्टेप है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू। क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सी। ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा? 5:3:2 की है। 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू रेशियो कितने की है बेटा? न्यू रेशियो हमारी 1:1:1 की। तो 1/3, 1/3, 1/3। शाबाश शाबाश। एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। 15 में से 10 गए, 5/30, -1/30, -4/30। शाबाश शाबाश। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा गुडविल वैल्यू एड से। किससे मल्टीप्लाई करना है? गुडविल वैल्यू एड से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट में आंसर आएगा। शिट। हमारा गुडविल वैल्यू एड है हमारे पास 5 लाख। कितने का है? 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख। चलो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर देते हैं। ओपनिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। तो 5 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 30। तो बेटा 83,000 पहले वाला जो आएगा, पहले वाला जो आएगा वो आएगा हमारे पास 83,333। दूसरे वाला जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 30। ये आएगा 16667। क्या कोई दिक्कत? अगले वाला भी निकाल लेते हैं और वो आएगा हमारे पास इंटू 4। 7 7 तो 14 हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी। ठीक है। ये हो जाएगा 66666। ठीक से ना लिखा गया। 66666। पॉइंट में आ रहा है। हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया। हमने क्या लिया बेटा? एक
अप्रोक्सीमेशन दिया है, एक बार देख लेते हैं कि प्लस करने पे बराबर आ भी रहा है कि नहीं। 16667 प्लस 66666, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो बेटा गलती से थोड़ा बेकार क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। तो प्लस वाला हमेशा डेबिट होगा, माइनस वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। देखो यहाँ पे प्लस वाला है ए और माइनस वाले हैं हमारे बी और सी। ध्यान से देखो, बी और सी नेगेटिव आ रहे थे, बिल्कुल। तो बी और सी को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, और ए को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। हमारे पास हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, बी डेबिट सी डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यही आएगी। बीस कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। शाबाश 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 शाबाश। और अमाउंट कैसे कैसे चढ़ेंगे बेटा, 16667 66666 83333। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, शाबाश। अब देखो हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या पास करने को बोल रहा है बेटा, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली और गुडविल वैल्यू डेट से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। अब मेरी नजर गई बैलेंस शीट में, मेरी नजर किस में जानी चाहिए बेटा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टनर्स के अंदर बटती हैं। कौन कौन सी चीजें बेटा, एक तो मेरे को दिखाई दे रही है गुडविल, एक मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, एक मुझे दिखाई दे रहा है बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एक मुझे दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। इन टोटल मेरे को चार चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि पार्टनर्स के अंदर क्या होती है, बांटनी होती है। जिसमें से मैंने बोला था एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि तुम्हें एसेट साइड पे दिखेगी, इसकी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए। कैसी एंट्री होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत, तो एक काम करते हैं, एंट्रीज पास करना चालू करते हैं। जल्दी से अपना जर्नल बना लो और सबसे पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे बेटा किसकी, एग्जिस्टिंग गुडविल की, जो हमें साफ तौर से यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख की दिख रही है। कैसी दिख रही है, 1 लाख की। मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल की तुम लोगों को एंट्री समझाई थी। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है क्योंकि वो गुडविल हटा रहे हैं, वो एक लॉस है। तो पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी तो डेबिट। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, 2 गुडविल। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री पास होगी, किसकी एंट्री पास होगी बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। एग्जिस्टिंग गुडविल क्योंकि हमें 1 लाख की दे रखी है, इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बेटा, 532 बांट देंगे। 532 में 50,000 30,000 20,000, 50,000 30,000 20,000। यहाँ पे लिख देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत बेटा। अगली चीज तो हम कैसे भी करें, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, कोई भी एंट्री पहले कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं सबसे पहले यही वाली एंट्री लगा लेते हैं जो हमने कोने में निकाली है, वरना भूल जाते हैं तो हर बार दिक्कत हो जाती है ना। बी सी टू ए, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सही बात, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट भी देख लो, 16667 16667 66666 83333। शाबाश। यहाँ लिख दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब हमारी जो बाकी बची हुई चीजें उन पर ध्यान देते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। जनरल रिजर्व अगर हम बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 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 ए बी सी कैपिटल अकाउंट। सही बात, ए बी सी कैपिटल अकाउंट, ए बी सी कैपिटल अकाउंट। सर जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, जनरल रिजर्व 2 लाख का। कितने का बेटा, 2 लाख का। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटना है। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 532, 1,60,000 40,000। क्या कोई दिक्कत बेटा। इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद मेरे को दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हमें कहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखाई दे रहा है एसेट साइड पे। कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखाई दे रहा है एसेट साइड पे। कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, एसेट साइड पे। मैंने तुम्हें बताया था जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें एसेट साइड दिख जाए वो हमारे लिए लॉस होता है। क्या होता है बेटा, लॉस। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें कौन सी साइड पे दिख रहा है, एसेट साइड पे। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें कहाँ पे दिख रहा है बेटा, एसेट साइड पे, वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, घट जाती है। पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है तो डेबिट, ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ता ना 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 ला ला ला। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है 1.5 लाख का। कितना दे रखा है बेटा, 1.5 लाख का। तो 1,50,000 को 532 की रेशियो में बांटना है। तो सही है, पहले इसको 5/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। फिर करना है 3/10 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45,000।
और फिर करना है हमें 2/10, ये आ जाएगा हमारा 30,000। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ओल्ड रेशियो के अंदर बांटना बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ चलते हैं। लास्ट एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी खर्चा है, पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो फिर से कैपिटल अकाउंट डेबिट। माफ करना लास्ट में थोड़ा सा समझ पा रहे होगे है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 50,000 का दे रखा है, बांट देंगे। ये बटेगा तुम्हारा 25,000। 25,000 क्या हुआ, बचा 25,000, 3 2 में बांटना है ना, तो इंटू 3/10, ये आ गया 15,000 और 10,000। आई होप सो कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतना ही जाना कि जब भी दो पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो वो अपने पुराने रिजर्व्स, अपने पुराने प्रॉफिट्स को पहले बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो गई तो जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अभी तक बटे नहीं है वो न्यू रेशियो में बढ़ने लग जाएंगे। तो इससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान देखने को मिल सकता है। इससे बेटर है कि रेशियो चेंज करने से पहले ही पुराने सारे प्रॉफिट्स जो अभी तक नहीं बांटे गए हैं या रिजर्व्स है उन्हें क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए। आई होप सो ये टॉपिक तुम्हें दिल से क्लियर होगा और तुम इन टॉपिक्स की मस्त से प्रैक्टिस करोगे। तब तक के लिए यार प्रैक्टिस करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाय बाय।